गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउस न्यूमरोलॉजी के बारे में। सभी लोगों का घर लकी है या नहीं, वो कैसे पता लगाते हैं। अगर लकी नहीं है तो उसे लकी कैसे बनाएंगे, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि कौन सा घर और कौन सा घर का नंबर आपकी लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस लेके आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट पीस लेके आएगा। घर में एनर्जी कैसी है, उस हिसाब से घर में रहने वालों की माइंडसेट होती है। अगर घर का नंबर अनलकी है तो आपके घर में हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, पैसा आएगा बट टिकेगा नहीं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे इश्यू हो रहे हैं तो क्या आपको चेक करना चाहिए, ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि मेरे घर का नंबर हम लोगों के लिए लकी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे लकी कैसे बनाएंगे, उसकी भी रेमेडी वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ। सीधी सी बात है कि हम घर में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे घर की जो नंबर की एनर्जी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी। वो नंबर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता होगा। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है घर लेते समय कि घर का नंबर कौन सा है। अभी सब लोग वास्तु करते, थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होती है, सब लोग दिशाएं देख लेते हैं, किचन की दिशा देख लेते हैं, टॉयलेट की दिशाएं देख लेते हैं, ये सब वीडियोस देख देख के। पर क्या घर के नंबर को आपने कभी नोट किया है कि कौन से नंबर पर होना चाहिए तो लकी होगा, कौन सा नंबर अनलकी होगा। ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है, तो हम आज यही जानेंगे। अभी वीडियो में बहुत सारी रील में बोलते हैं कि 1365 नंबर बहुत लकी है, आप ये नंबर पर ले लीजिए। यस, लकी है, बट क्या सबके लिए ये नंबर लकी होंगे, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका घर का नंबर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से अलाइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी और फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने तो वीडियो देख के नंबर ले लिया, बट एक अच्छे से कंसल्टेशन करके ही आपको नंबर लेना चाहिए घर का, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। तो क्या हम थोड़े से कंसल्टेशन के पैसे बचा के हम घर के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं, हमारे लोगों के साथ और हमारी हेल्थ वेल्थ के साथ। तो इसकी वजह से आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको कंसल्टेशन नहीं लेना है तो ये वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए घर लेते समय। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन देखनी होगी। अभी हम कोई हाउस लेने गए, उसका नंबर है 1102 नंबर है, समझ लीजिए। तो इसका टोटल हो गया 3। हम ऐसे चेक करते हैं। बट अगर ए है, यहाँ पर A102 है, तो हम क्या 102 ही ओनली काउंट करेंगे? नहीं, ए की वैल्यू भी काउंट की जाएगी, क्योंकि एक भी ए नंबर, ए जो अल्फाबेट है उसकी भी एक वैल्यू है न्यूमरोलॉजिकल। न्यूमरोलॉजी में मैंने एक बाजू में टेबल बनाया हुआ है, हर अल्फाबेट की एक वैल्यू होती है। जैसे AJIQY है, उसकी वैल्यू है 1। तो ऐसे ही हर जो अल्फाबेट है उसकी एक वैल्यू होती है और उस हिसाब से हम हाउस में अगर नंबर घर लेने जाएंगे तो उस हिसाब से काउंट करेंगे। बट अगर किसी का ब्लॉक बी है और नंबर 103 है तो हम यहाँ पर ओनली 103 काउंट करेंगे। हाउस के बाहर जो नंबर लिखा हुआ होता है वही हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 103 काउंट करके हम 4 पे आएंगे कि हमारा सिंगल डिजिट पे लाना ही हमें नंबर को। तो हमारा घर का नंबर हुआ 4। बट ये बी हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो फिर बी यहाँ पर काउंट होगा और हमारे घर का नंबर 6 होगा। अगर ब्लॉक बी है तो ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा, तो हम ये काउंट नहीं करेंगे। बट अगर आपके घर के बाहर नंबर प्लेट में लिखा हुआ है तो ये अल्फाबेट काउंट होंगे। सीधी सी बात है, समझ में आ गई? अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो क्वेश्चन, वैसे तो इजी है। अभी किसी के घर का नंबर 248 हो गया तो इसका टोटल होगा 14। अभी यहाँ पर 14 नंबर कार्मिक नंबर है, हम उसको सिंगल डिजिट में लाके 5 नंबर नहीं करेंगे, ये 14 ही काउंट होगा। 4 ऐसे नंबर है जो कार्मिक नंबर है, जैसे कि 13, 14, 16 एंड 19। इसको सिंगल डिजिट में नहीं लाया जाता। ये टोटल हुआ, इसको हम एक बार टोटल करेंगे, हमें 14 मिला। तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर है, ये नंबर अवॉइड करने चाहिए। अगर आपके घर के नंबर है तो आपको अवॉइड करने चाहिए। दूसरे कौन से नंबर आपको अवॉइड करने चाहिए? जैसे कि 4 नंबर है और 8 नंबर है। 4 नंबर स्ट्रगल लेके आता है, इल्यूजन पैदा करता है, स्टबर्न नेचर हो जाता है घर में जो लोग रहते हैं उनका। 8 नंबर क्यों अवॉइड करना चाहिए?
8 नंबर पैसा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं और बहुत सारे पैसे देके जाते हैं, बिजनेस अच्छा चलाते हैं, बट उसमें संघर्ष बहुत करना पड़ता है, आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। और आप जितना हार्ड वर्क करते हो, जितनी मेहनत करते हो, उतनी कंपेरिजन में आपको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसकी वजह से हम यहाँ पर 8 नंबर अवॉइड करते हैं। हाँ, अगर आपको हार्ड वर्क करना पसंद है, आप चाहते हो कि करना है, तो फिर आप 8 नंबर ले सकते हो। अभी यहाँ पर नंबर है 2, 5, 6, तो हम इसका टोटल करेंगे 6, 12 एंड 13 आ गया, तो यहाँ पर भी ये कार्मिक डेथ नंबर हो गया। बट यहाँ पर अगर 5 है, 255 नंबर है, तो हम इसको सिंगल डिजिट में हम इसको काउंट करेंगे, 5 + 5 + 2, तो यहाँ पर 12 आया, और इसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे यहाँ, यानी कि 3 आ गया। क्योंकि 12 नंबर है तो हम सिंगल डिजिट में जाएंगे, बट अगर ये 4 नंबर होते हैं 13, 14, 16 और 19, तो हम सिंगल डिजिट में नहीं लाएंगे। यही नंबर हमारे घर का नंबर माना जाएगा, और ये कार्मिक डेथ नंबर है, तो हम अवॉइड करेंगे। तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से नंबर आपको अवॉइड करने हैं। अभी मेन क्वेश्चन यही है कि अवॉइड क्या करना है, वो तो आपने बता दिया, बट कौन से नंबर लेने चाहिए, कौन से लकी नंबर, कौन से अच्छे नंबर होते हैं, वो बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो अच्छा नंबर है वो नंबर है 6। 6 नंबर लव, लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है। आपके घर में जो रहने वाले लोग होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग बनाएगा, लव पैदा करेगा, लग्जरी लाइफ होगी, बहुत अच्छी लाइफ होगी, पैसा आएगा, खर्च भी उतना ही करोगे आप, मटीरियलिस्टिक लाइफ भी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मतलब आपको अगर ऐसी लाइफ जीनी है, पार्टी वगैरह करना है, अच्छी लाइफ जीनी है, 6 नंबर। फिर है 5 नंबर। 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, मार्केटिंग का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, बिजनेस का नंबर है। 5 नंबर मर्क्यूरी का नंबर है। ये 5 नंबर आपकी लाइफ में एक मर्क्यूरी है ना, फास्ट ग्रोइंग प्लैनेट है सोलर में, एक सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लैनेट है। अगर आपको अपनी लाइफ में बिजनेस एकदम फास्ट ग्रो करना है, घर में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको 5 नंबर लेना चाहिए। फिर आता है 1 नंबर। 1 नंबर सन का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी। आप अगर हमारा जो सूर्यमंडल देखो, तो सन बीच में है और उसके आसपास सारे जो भी प्लैनेट है वो मूव करते हैं। तो लीडर कौन हो गया, सन हो गया। तो यहाँ पर सन को लीडरशिप क्वालिटी मिली हुई है, राजा होता है, घर में सभी उसकी बात मानते हैं। फिर है 3 नंबर। 3 नंबर गुरु का नंबर है। जो भी लोग इस घर में रहते होंगे ना, नॉलेज बहुत ज्यादा होगी उन लोगों के अंदर, नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी, पैसा होता है, गुरु है ना, आपको सब देता है। बच्चों का कारक है गुरु, शादी का कारक है गुरु, हर चीज का कारक है गुरु। और नहीं बोलते कि गुरु के साथ जाओ आपकी नैया पार हो जाएगी, तो गुरु सभी चीजों में हेल्प करता है। तो ये 4 नंबर हो गए जो आपको घर में लेने चाहिए। अगर आप घर पसंद करने जा रहे हो, सबके कौन से नंबर लेने चाहिए, तो ये 4 नंबर आपको लेने चाहिए। अभी बात यहाँ पर आके रुक गई कि मैंने बोल दिया कि ये 4 नंबर लेने चाहिए, आपने तो ले लिए, बट क्या ये 4 नंबर आपकी बर्थ डेट से अलाइन है कि नहीं, ये भी हमें देखना होता है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी बहुत सारी रील्स है कि 6513 नंबर ले लो, आप सक्सेस हो जाओगे, नेम फेम आ जाएगा, पैसा आएगा, अपना नाम भी सब लोग इसी पे 6565 पे ले जाते हैं। पर सबको 65 सूट नहीं करता, एक प्रोसेस होती है हर चीज की। नेम न्यूमरोलॉजी का भी टॉपिक आएगा, उसमें भी ऐसा नहीं है कि 65 सबको सूट करेगा। किसी लोगों को 6 नंबर से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये नंबर सबको सूट नहीं करते। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें ये नंबर अलाइन करने होते हैं कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये नंबर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम मान लीजिए किसी की बर्थ डेट 3 है, 7 जुलाई 2001 में किसी का बॉर्न है, और घर में बहुत सारे मोस्ट ऑफ, और दूसरे घर में 4 पर्सन रहते हैं, सबसे पहले की ये बर्थ डेट हो गई, दूसरे मेंबर की बर्थ डेट है 2/7/2004, और किसी और व्यक्ति की 1/7/2004, ये बर्थ डेट हो गई सभी की, हम मान लेते हैं। तो सबको ये और घर का उनका नंबर है 6 नंबर, तो क्या सबको ये 6 नंबर सूट करेगा? नहीं करेगा। 6 नंबर 3 को सूट नहीं करता, 3 एंटी होता है 6 का, 1 भी एंटी है,
और 2 भी एंटी है 6 का। तो ऐसे भी देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर एंटी है। 3 6 का कॉम्बिनेशन एंटी है। मैंने एंटी नंबर कौन कौन से है उसकी सीरीज बनाई हुई है, तो आप मेरे आगे की वीडियो में जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे भी होता है कि जैसे 1 8 हो गया, तो 1 8 भी एंटी है, 2 8 भी एंटी है, तो ऐसे 4 और 8 भी एंटी है। तो ऐसे हम नंबर अवॉइड करते हैं कि ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर किसी की बर्थडे 3 है और उसके हाउस का नंबर 6 हो गया, तो इसको तो प्रॉब्लम ही आएगी। उसने तो रील देख के, वीडियोस देख के 6 नंबर पे घर ले लिया, पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी फिर उसी नंबर से। तो ये चीज भी देखनी होती है। हम ओनली मूलांक नहीं देखेंगे, हम भाग्यांक भी देखेंगे। इसका भाग्यांक है हम 7 + 3 10 12 एंड 13, इसका भाग्यांक हो गया 30 यानी 4 हो गया। तो क्या 4 6 3 मूलांक हो गया और 4 भाग्यांक हो गया। तो यह क्या ये दोनों 6 नंबर से कंपेटिबल है, 6 नंबर उनको सूट करेगा, 6 उनका फ्रेंडली नंबर है या नहीं, ये चेक करना होता है। तो हम बर्थ डेट से अलाइन करेंगे हर नंबर को। अभी चलिए यहाँ पर हमने ये जो बर्थ डेट ली रखी है उसको हम कौन सा नंबर देंगे। हमारे पास ये 4 नंबर है, 6 5 1 एंड 3, ये 4 नंबर है हमारे पास। हम कौन सा नंबर इन लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 6 नंबर पर। तो 6 नंबर तो हो गया 3 का एंटी, 2 का भी एंटी है और 1 का भी एंटी है 6 नंबर। फिर आते हैं हम 5 नंबर पर। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए फ्रेंडली नंबर है, सबको सूट करता है, 5 नंबर का कोई भी दुश्मन नहीं है। फिर आते हैं 1 नंबर पर। फिर 1 नंबर तो दे देंगे, बट क्या होगा पता है कि उसका ऑलरेडी एक 1 नंबर का पर्सन है घर में। 1 नंबर और 1 नंबर मिक्स होता है ना। क्यों बोलते हैं कि एक 1 मूलांक 1 है और दूसरा सामने वाला भी मूलांक 1 है, दोनों लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए आपस में, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटी है, उसको ऐसा है मेरी बात सुनो, मेरी चलनी चाहिए, मैं राजा हूँ। राजा किसी की सुनता है क्या? नहीं सुनता। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, दोनों लोग संघर्ष करेंगे, दोनों को ऐसा है कि मेरी बात सुनो, मैं सही हूँ, और दोनों अपना लीडरशिप क्वालिटी चलाएंगे, अपना दोनों समझे कि मैं राजा हूँ, मेरी बात सुनो। तो क्या दोनों राजा, दो राजा कभी भी एक राज्य में रह सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो यहाँ पर यही सीन हो जाएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ में भी बात करिए तो डबल 1 है, मतलब वाइफ का भी 1 है, हस्बैंड का भी 1 है, तो अवॉइड कीजिए ऐसे रिश्ते को। उसकी एक सीरीज लेके मैं आऊंगी, अगर आपको लानी है तो कमेंट करना। 1 नंबर को 2 नंबर सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि 2 नंबर झुका हुआ नंबर है, वो बात मान लेता है सबकी। फिर बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये 6 नंबर अवॉइड करना है, 5 नंबर ले सकते हैं, 1 भी यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे, 3 नंबर हम ले सकते हैं। क्यों? 3 गुरु का नंबर है, 3 नंबर हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में, और 3 सबसे फ्रेंडली है। 3 खुद से 3 नंबर से फ्रेंडली है, 2 से भी फ्रेंडली है और 1 नंबर से भी फ्रेंडली है 3। तो हम ये फ्रेंडली और फ्रेंडली नंबर कौन से है उसका चार्ट भी, उसकी एक सीरीज में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आगे जाके उसका भी चेक कर सकते हो कि 1 नंबर किसका फ्रेंडली है, किसका एनिमी है, 2 नंबर किसका फ्रेंडली है, एनिमी है। ये आप चेक कर लीजिए, तो आपको अपना घर लेने में आसानी होगी। तो उसकी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। अभी हमने ये देख लिया कि 6 5 1 3 उसमें से हमें कैसे नंबर फाइंड करना है। बट अगर किसी ने ऑलरेडी घर लेके रखा है और उनके घर का नंबर 8 है ऑलरेडी, तो क्या वो लोग घर तो नहीं कर पाएंगे? क्योंकि घर का नंबर अच्छा नहीं है, तो क्या मैं घर चेंज कर लूँ? सबकी ऐसी कैपेसिटी भी नहीं होती, सबके फाइनेंस प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे घर एक झटके में चेंज नहीं किया जाता। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट स्टार्टिंग में कि मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। 2 रेमेडी है, वैसे तो 3 है। सबसे पहला तो ये कि घर चेंज कर लो, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी हमारे पास 2 रेमेडी है। हम क्या करेंगे, नंबर है 8 नंबर है या फिर 8 नंबर है या 107 टोटल आता है, जो भी आता है इसका टोटल 8 ही होगा, सिंगल डिजिट। ये नंबर भी आपको 8 की ही एनर्जी देगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में जहां पर हमारा एंटी नंबर है, हमारे घर का अच्छा नंबर नहीं है और सच्ची में घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो हम क्या करेंगे, रेड कलर से, रेड पेन है या
पेन आती है, मार्कर पेन रेड कलर की, तो उससे हम सर्कल कर लेंगे। जो नंबर है घर के बाहर, जो नंबर प्लेट है उसके आसपास एक रेड कलर का सर्कल कर देंगे। उससे क्या होगा, 8 की जो एनर्जी है ना वो सर्कल के अंदर बंद हो जाएगी, आपके घर में नहीं आएगी, बाहर नहीं जाएगी, उसकी एनर्जी अंदर ही रहेगी। एक ये रेमेडी कर सकते हैं। अभी हमने ये रेमेडी कर ली, हमें 8 की एनर्जी तो नहीं मिल रही है, बट अगर हमें कोई अच्छे नंबर की एनर्जी चाहिए भी, हमें बंद नहीं करनी है एनर्जी। चलो 8 की तो बंद हो गई एनर्जी, अच्छी खराब एनर्जी तो हमारे अंदर नहीं हमारे घर के अंदर नहीं आ रही है, बट हमें अच्छी एनर्जी चाहिए, तो हम कौन सी रेमेडी करेंगे? यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, 8 नंबर है आपके घर का, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे पेन से। पेंसिल है, पेन है, कुछ भी है, उससे आप छोटे से अक्षर में बी लिख सकते हो, आगे 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा, या फिर आप यहाँ पर 8B लिख सकते हो, ऐसा कुछ लिख सकते हो जिससे आप टोटल अच्छे नंबर पर ला पाओ। ये कैसे काउंट किया, अगर आपको 1 पे लाना है टोटल, तो 8 + 2 10 हो जाएगा और उसका टोटल 1 हो जाएगा, तो हमें 1 की एनर्जी मिल जाएगी। वैसे ही आपको अगर 6 की चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे टोटल नंबर लिख सकते हो, तो आपको 6 की एनर्जी मिलेगी। जो भी नंबर की आपको एनर्जी चाहिए वो नंबर आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो, उसका टोटल 6 आना चाहिए, उस हिसाब से आपको काउंट करके लिखना है। अभी हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट का मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल बताया है। यहाँ पर BKR है, बी की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए बी लिखा है कि हम बी भी ले सकते हैं अगर हमें 1 पे टोटल चाहिए तो ऐसे हम पेंसिल से, पेन से हम छोटा सा लिख सकते हैं बी करके। अगर आपको बड़ा 8 है तो आपको बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि कोई आपके घर पे आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा और सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पर छोटे से अक्षर में लिख सकते हो, बड़े अक्षर में मत लिखो। पेंसिल से लिखा है तो किसी को दिखेगा भी नहीं, और हो सकता है कि ड्राइंग जैसा कुछ लगे, तो ऐसे करके लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पर फिर 1 नंबर की एनर्जी मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडी होती है। घर के बाहर स्वास्तिक कर लीजिए आप, उससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, अच्छा रहेगा। दरवाजे के बाहर आप स्वास्तिक करेंगे। और भी बहुत रेमेडी है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट ज़रूर कर लेना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। आपको कंसल्टेशन चाहिए कि घर का नंबर कौन सा लेना चाहिए, वास्तु के हिसाब से क्या क्या चेक करना चाहिए, अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। राधे राधे, हर हर महादेव।